दिल्ली में बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे जल जनित बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल अभी डेंगू के कुल 270 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 149 मामले केवल 25 दिन में आए हैं। सबसे ज्यादा 60 से अधिक नए मामले पिछले हफ्ते ही सामने आए हैं। निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 25 सितंबर तक डेंगू के लगभग 270 मामले आए, जो कि बीते 25 दिन में डेंगू के कुल मामलों की 54% है। इस साल मलेरिया के 102 मामले और चिकनगुनिया के 52 मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद इस साल डेंगू के मामले ज्यादा हैं। 2019 में डेंगू के 282 मामले सामने आए थे। वहीं सबसे ज्यादा डेंगू के मामले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में दर्ज किए गए हैं। हालांकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरजा ने दावा किया कि एमसीडी इसके लिए तमाम प्रयास कर रही है। कोई मामला नहीं बढ़ा, सब कुछ कंट्रोल है। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया सब कंट्रोल है। लोगों को हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से दिल्ली के निवासियों को, दिल्ली के वासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें और अपने गमलों का पानी लगातार, कूलर का पानी, बालकोनी का पानी, छत की टंकियों के ढक्कन खुले ना रखें, उनको लगातार चेंज करते हैं। बढ़कर जो अगर हम लोग कहीं आइसोलेशन सेंटर बनाना पड़ता है या कहीं वैक्सीनेशन सेंटर बनाना पड़ता है, सारे काम निगम कर रहा है। दिल्ली सरकार तो मात्र 4 लाख लोगों को भी टीका नहीं लगा पाई। हमने निगम के माध्यम से 12 लाख लोगों को टीका लगा दिया। केंद्र सरकार ने देश में 84 से 85 करोड़ लोगों को टीका। एसडीएमसी के मेयर मुकेश सुरयान ने दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बीमारियों की असली वजह दिल्ली सरकार के नाले हैं, जिनके कारण सड़कों पर जल भराव रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अगर मुख्यमंत्री प्रचार से ज्यादा जमीनी स्तर पर काम करें तो शायद दिल्ली की जनता को बीमारियों से बचाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रचार में अधिक ध्यान दे रहे हैं। पूरा दल बल के साथ में कार्य कर रहा है। दक्षिण दिल्ली ने मैक्सिमम कंट्रोल किया हुआ है। इस बार सबसे कम मामले भी दक्षिण दिल्ली में ही हैं। और चाहे फॉगिंग करानी हो, चाहे चेकिंग करानी हो, चाहे सर्वे कराना हो, चाहे बुनियादी करानी हो, चाहे एफएम के ऐड से जागरूक करना हो, आरडब्ल्यू के साथ अभियान चलाना हो, 1300 डीबीसी कर्मचारी ग्राउंड पे काम करें, 1320 फील्ड वर्कर काम करें, तो टोटली इस बार तो कंट्रोल करने का काम किया तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम किया है। ये फेल्यूर अगर है कहीं ना कहीं तो राज्य सरकार का है, कि राज्य सरकार, हेल्थ राज्य सरकार का सब्जेक्ट होता है। बट ये सरकार अपने हर सब्जेक्ट से भटकी हुई है, सिवाय एमसीडी पे बेबुनियाद आरोप लगाने। मेयर ने कहा कि एमसीडी तमाम प्रयास कर रही है कि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। इसके लिए समय समय पर फॉगिंग की जा रही है, दवाइयों का छिड़काव हो रहा है और मामलों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार को भी एमसीडी का सहयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मेयर ने लोगों को भी जागरूक रहने की सलाह दी और अपने घरों में समय समय पर सफाई करने की सलाह दी। के अलावा सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि राज्य सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए और जो 1 लाख करोड़ का जो बजट लेकर के जो पूरी दिल्ली में अपने फोटो चिपकाने का काम, अपना मुखौटा लगाने का काम कर रही है, मुझे लगता है 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट का अगर ऐड ना करके उसको ज़मीन पर काम कर लिया जाता या नगर निगम को सहयोग कर लिया जाता, वो कई सौ करोड़ जो ऐड में खर्चा हुआ निगम को दे दिया जाता, तो हम कर्मचारी बढ़ा सकते, दवाइयाँ ज़्यादा खरीद सकते थे, फील्ड में स्टाफ को लगा सकते थे और गाड़ियों के लिए फॉगिंग के लिए गाड़ियाँ खरीद सकते। तो इस तरह के अनेकों काम किए जा सकते थे। बट ये जो राज्य सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है, ये झूठ की पार्टी है। ये अपने विस्तार के लिए दिल्ली को गुमराह, यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन देखना यही होगा कि दिल्ली की जनता को इन बीमारियों से मुक्ति कब मिलेगी और एमसीडी जो दावे कर रही है बीमारियों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्या वो जमीनी स्तर पर दावे सफल हो पाएंगे? हालांकि ऐसे में लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।